और आप आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं? क्या है वहाँ पर? मैं महिला संगठन मंत्री थी। क्या बात है, महिला संगठन मंत्री थी। अब जब कुछ हमारे लिए तवज्जो ही नहीं है तो फिर थी हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि जब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देती है, जो जमीनी स्तर से पूरा काम करता है उसके लिए तवज्जो कहाँ है। आप देखो, कोई फ्लाइंग आता है, कोई कांग्रेस से आके फिर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुआ है और सिर्फ वोट लेके, वो टिकट लेके तो आपकी वजह से हो सकता है वो चुनाव हार जाए, जिसे उतारा उसकी वजह से जीत जाए, इसलिए दिया होगा। अब वो तो वक्त बताएगा ना। अब कार्यकर्ताओं की वैल्यू पता होनी चाहिए, कार्यकर्ता कितना, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं की वजह से ही किसी पार्टी का वजूद होता है। तो आप अभी हैं पार्टी में, छोड़ दिया? अरे आप थी, करी थी पार्टी में हूँ और रहूंगी, क्योंकि क्या है कि हम एक ऐसे कार्यकर्ता है, कट्टर ईमानदार कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम सही इंसान के साथ हैं। अगर सही इंसान हमारे साथ रहेगा तो हम उसके साथ जुड़े रहेंगे। अगर हमें कोई हमारी वैल्यू नहीं समझता तो फिर हमें उसके साथ रहने में, इंसान पार्टी कोई खराब नहीं होती, बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, लेकिन जो उसमें इंसान है ना, वो दल बदल के या इस तरह से अपनी रणनीति बनाता है, तो वो हमें। तो आपकी रणनीति क्या है? किसको हरवा रही, किसे जितवा रही, ये बताइए। मैं अपना वोट कैडर क्या है मेरा, मैं वो सामने लेके आऊंगी, बस मेरा मार्गदर्शन ये है। अच्छा, किसी भी चुनाव में किसी भी प्रत्याशी के जीत हाथ में संगठन का बहुत बड़ा रोल रहता है, और जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि ये जो कैंडिडेट है आपका, जिसको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, क्या आप ये यहाँ का संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा चुनाव में? बिल्कुल। आप ये देखो, जो इंसान कांग्रेस में आया उसने धोखा दे दिया, वो क्या हमारी आम आदमी पार्टी के लिए हितैषी है? पहले पार्टी से वो धोखेबाज है, जो कैंडिडेट है वो धोखेबाज है। कैंडिडेट तो धोखेबाज है ही, और जिस आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है ना कि मैं उसको लेके आया हूँ, वो मेरे हितैषी में है, वो पहले भी धोखा दिया, आगे भी धोखा ही देंगे। तो हम वो धोखेबाज इंसान नहीं है पार्टी के लिए। राम, मैं यही आपको बताना चाह रहा था उस समय, आम आदमी पार्टी का नुकसान तो आपने यहीं पे देख लिया। हम लोग एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ बात कर रहे थे, यहाँ भी लोग आ गए जो कि सीधे सीधे जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है उसका विरोध कर रहे हैं। और इनके यहाँ खड़ा होने का मतलब, हालांकि ये बात ये नहीं कहेंगे, इनके यहाँ खड़े होने का मतलब हो सकता है कि ये इंटरनल इनको सपोर्ट करें। तो ये जो आर.के. पुरम की राजनीति है, ये बड़ा वो वाली है, ये सामने सामने अभी कोई नहीं आएगा, ये आम आदमी पार्टी में रहेंगी। इनके जैसे और भी हैं, कई हैं, हम लोगों ने भी खबर किया है, लेकिन इसका बेनिफिट महिपाल जी को मिल सकता है, और जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उनको इस चीज़ का नुकसान हो सकता है, बिकॉज यहाँ का संगठन और संगठन के कई लोग यहाँ आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके अगेंस्ट में है। ये तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग जहाँ पर भी इस तरह की टिकट की आई बात, वहाँ पर इस तरह की समस्या होगी। तो ये रहा आर.के. पुरम का हाल, जो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से अचानक ऐन वक्त पर एक पैराशूट कैंडिडेट की एंट्री ने सारे सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ दिया है और बिगाड़ कर रख दिया है। हो सकता है इसका खामियाजा भुगतना पड़े। अब क्या बचा रह गया जो आप कहना चाह रही हैं? आपने तो कह दिया हमने पार्टी छोड़ दी, हैं भी, कन्फर्म भी नहीं करें, अब क्या बच गया? कंफर्म तो है कि पार्टी में है, और इसने मना किसने कहा है, लेकिन थी सबद इसलिए आ गया ना, क्योंकि जब हमारा दिल से निकल गई वो चीज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिपाल जी है, मैं उन कैंडिडेट के बारे में निर्दलीय हैं और हमेशा ही समाज के लिए हमेशा हितकारी काम करते रहते हैं। आप क्लस्टर में जाओगे, किसी भी क्लस्टर में जाके देखो, किसी की बहन बेटी का शादी का ब्याह होता है, वो हमेशा ही समाज सेवा, ऐसे इंसान हैं जो कि समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और जो ये निगम का चुनाव है ना, वो सामाजिक है, और जो समाज से जुड़ा हुआ लोगों के एक नीचे तबके का है ये चुनाव। अगर वो इंसान इस तरह का है तो आप देखो, उनको वोट देना चाहिए, न कि किसी और इंसान को। कहीं आप ये तारीफ इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि आपके हिसाब से टिकट नहीं मिला? इनकी तारीफ नहीं, तारीफ देखो, जो इंसान अच्छा होता है ना, मैं एक ऐसी कार्यकर्ता हूँ, सच्चाई के बलबूते पे लड़ती हूँ और सच्चाई की ही आवाज उठाती हूँ। लेकिन अमरदीप, ये खुद क्लियर नहीं है, ये कह रही मैं पार्टी में थी भी नहीं भी हूँ, दिल की आवाज भी बोली, कभी इंदिरा गांधी ने आत्मा की आवाज बोली थी, लेकिन आपकी असल आवाज नहीं निकल रही है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत बड़ी पॉलिटिशियन हो गई। पॉलिटिशियन तो देखो, अब हमें आम आदमी पार्टी ने हमें पॉलिटिशियन बना दिया, हमें भी उस चीज की राह पे चला दिया है। जब आम आदमी पार्टी, हम तो सच्चे दिल से कट्टर ईमानदारी के तरज पे आए थे आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन हमें भी उनके साथ सीखने का मौका मिल रहा है और जीवन में सीखते ही रहेंगे। तो क्या सीखा आपने? लर्निंग क्या मिला, ये बताइए। लर्निंग हमने ये सीखा कि अपनी एक तो जो है ना दिल की बात कभी किसी के सामने मत कहो, वो वरना टिकट कट जाएगा आपका। तो इसलिए हमें। तो आपका टिकट कटा या आपके कैंडिडेट का कटा?
टिकट मेरा ही कटा। क्योंकि मुझे ये बोला गया था कि अगर आरकेपुरम से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो तो सिर्फ मैं हूँ, लेकिन कांग्रेस के आके, दल बदल के आके, वो तो आप सोच सकते हो कि टिकट किसका कटा है। टिकट तो मेरा ही कटा ना, जब मैं इतनी मेहनत से कर रही थी। मैं 10 साल से मेहनत कर रही थी। मैं स्टार्टिंग में जब पंजाब इलेक्शन हुआ था ना आम आदमी पार्टी का, उसमें गई थी मैं, और वहां से गढ़शंकर से हमारा आम आदमी पार्टी का जीती थी सीट। उसके बाद मैं उत्तराखंड गई। दिल्ली में जो भी उपचुनाव हुए, अनिल मलिक का हुआ था उपचुनाव, जिसमें से हम आरकेपुरम सीट से, उसमें मैंने भरपूर साथ दिया था। और जो उसका शालीमार बाग में चुनाव हुआ था, उसमें हम वहां जाके शालीमार बाग में हमने प्रचार किया। अब दुर्गेश पाठक में आप ले लो, कार्यकर्ताओं को क्या मिला? दुर्गेश पाठक की जो प्रभारी है दिल्ली के, उनके चुनाव में जाके हमने रात दिन मेहनत करके काम किया, लेकिन उन्होंने अपनी खुद तो जीत गए और कार्यकर्ता को भूल गए और अपनी उसको तवज्जो नहीं दी। आप खुद सोचो। अच्छा, फिर भी आपका टिकट कटा, फिर भी आप इतनी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, ये ताकत इतनी कहाँ है? फिर 10 साल से आप लगी हुई हैं और आगे भी लगी रहूंगी, क्योंकि हार के बाद ही जीत का रास्ता निकलता है और अपनी ताकत दिखाने का अनुभव पैदा होता है, और अपनी ताकत दिखाएंगे हम। और आप क्या बात है, क्या बात है। और राजनीति के सबसे कद्दावर नेता कांशीराम की एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि चुनाव पहले लड़ो, फिर जो है हारो, फिर हरवाओ और बाद में जीतो। तो मुझे लगता है कि मैडम का अब एक एक स्टेप उसी तरह से चल रहा है कि अब तक ये जो है सपोर्ट करती थी, अब शायद कुछ दिनों बाद ये चुनाव हरवाने का काम करेंगी, और उसके बाद एक इनके भी दिल में जो कसक है वो है चुनाव जीतने की। वह आने वाले दिनों में उनको टिकट किसी पार्टी से मिल जाएगा और वो जीत जाएंगे। बहरहाल, अपने सहयोगी मुकेश और अमरदीप के साथ मैं राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए आज बस इतना ही। आरकेपुरम की रिपोर्ट ये रही आपके सामने, और फिर मिलेंगे, एक नए इलाके से जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उस इलाके में चुनावी मुद्दे क्या हैं।